चलो रेखा जी, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। मंजू जी, बस अम्बे माँ की कृपा थी तो अच्छे से निपट गए। हाँ, लेकिन थोड़ा और वक्त होता ना और भी डांसेस हो सकते थे। नहीं पुत्र, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। सारे मेहमान तो बड़े खुश थे जी। सच, बस ऐसे ही हल्दी और शादी दोनों अच्छे से निपट जाए। रेखा जी, मैं जरा 2 मिनट में आती हूँ। अरे हाँ पल्लवी, 2-3 दिन के बाद तो करवा चौथ भी है। हाँ माँ, देविका दी की तो पहली करवा चौथ होगी। हाँ लाडो, तुझे याद है बचपन में मैं जब भी ये व्रत रखती थी तो तू मेरे पीछे पड़ जाती थी। चाची, मुझे भी आपके साथ ये व्रत रखना है। सच्ची? हाँ, तभी तो ये बहुत छोटी थी, लेकिन इसकी जिद खत्म ही नहीं होती थी। रवि हर बार जिद करती थी कि मुझे ये व्रत रखना ही है। बहुत छोटी थी, इसीलिए मैं बहाना बना के इसे टाल देती थी, अगली बार रखेंगे। देखो अब ये वक्त आ गया, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। चाची, मैंने एक बात और सुनी है, इस करवा चौथ के व्रत के दिन बीवी अपने पतियों का बहुत ख्याल रखती है, उन्हें अपने हाथों से खाना बना के खिलाती है, उन्हें उनकी बहुत सेवा करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सच है क्या? हाँ रवि, बिल्कुल ऐसा ही होता। हर पत्नी अपने पति के लिए ही ये व्रत रखती है, निर्जल रहती है, कुछ भी नहीं खाती है, उसकी लंबी उम्र के लिए वो व्रत करती है। मेरी लाडो भी अपने रवि के लिए करेगी। तो इसका मतलब ये कि देविका भी सब कुछ करेगी? हाँ हाँ, देविका क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी। देविका अपने रवि से इतना प्यार जो करती है, क्यों लाडो? माँ, हम करवा चौथ में ना आज पहली बार मालूम हुआ मुझे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। सच्ची? देखो रवि, आज बहुत छेड़ चुके हो तुम मुझे ऑलरेडी। ओके। मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, अपनी हद में रहो। देखो ना, तुम इससे बात करो, तुम्हारा हस्बैंड होगा। ओके? हस्बैंड मेरी लिसन, तुम्हारे कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं लगता? देखो तुम ज्यादा इंसल्ट मत करो। वरना चाची से बोल रहा हो कि तुमने उन्हें सड़ा हुआ इंसान कहा था। मैंने उनको नहीं, तुमको कहा था। मुझे? क्योंकि तुम हो सड़े हुए इंसान। ठीक है, झूठ बोल रही हो तो मुझे मालूम है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सारी बात चाची को बताता हूँ, फिर वही डिसाइड करेंगी तुमने किसको सड़ा हुआ इंसान कहा था। ओके? रवि पुत्र, रेखा जी चले? हाँ चल रहे। निवेदिता जी नहीं नजर आई, वो कहाँ रह गई? दिखाई नहीं दी। आंटी वो तो बहुत पहले निकल गई थी। हाय, ऐसे कैसे चली गई बिना बताए? लो जी, अब तो टैक्सी करनी पड़ेगी। पुत्र, तू हमारे साथ चलेगी या रवि के साथ आएगी? नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलती हूँ। चलो फिर। अच्छा रवि, अब वो डेकोरेशन वाले को पैसे दे देना और 50% डिस्काउंट पे मान गए। हाँ ठीक है। चल पुत्र, आजा। आओ जी, आओ। नमस्ते एमएलए साहब। कौन है तू? मैं मनोहर कपूर का छोटा भाई। लगता है ये जगह आपको बहुत पसंद आ गई है ना? ये जगह लकी है। कहाँ लकी? सबसे पनौती जगह है, और निकल जा, वरना टोकन में 4-5 घूसे यहीं दे दूंगा तुझे। अब 2 मिनट में यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे घर ना इस पे बुलडोजर चढ़ा दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे कितने गुस्से में? और अगर इनका गुस्सा आप से बाहर हो गया ना तो सीरियसली कुछ भी हो सकता है। ये जो भाई साहब हैं, इन्हें यहाँ पर आपका घर वर नहीं खरीदना, ये तो संगीत बर्बाद करने आए थे, पर देखो उल्टा खुद ही का मूड खराब हो गया। एक काम करो, अगर चाहते हो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो तो निकल जाना से। भेज दिया एमएलए साहब। बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो एमएलए साहब, गुस्सा सेहत के लिए खराब होता है, इसलिए कंट्रोल। ये जो खून तुम जला रहे हो ना, आगे के लिए रखो। भी और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे अपना खून जलाने के। हाँ, एक काम तुम कर सकते हो, घर जाओ, घर जाकर दारू पियो, घर की चीजें तोड़ो, सामान तोड़ो, तो आप बेटर फील करोगे। सच बोल रहा हूँ मैं। और वैसे भी यहाँ क्या रखा है, सब लोग तो घर चले गए। देखो, ओह अब समझ में आया, तुम्हें मेरा और देविका का डांस इतना अच्छा लगा कि अब भी तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। थैंक यू सो मच एमएलए साहब, थैंक यू सो मच। मेरा मतलब ये है कि इसी बात के लिए एक मौका देता हूँ मैं तुझे। आज के बाद तूने जो कुछ भी किया वो सब भूल जा। मैं ही भूल जाता हूँ, तेरी सारी गलतियां माफ। अच्छे रिश्तेदार बन के रहते हैं, बस देविका का ख्याल अपने दिमाग से निकालते हैं। बाकी पॉलिटिक्स में तुझे जितना ऊपर उठना है मैं तेरी हेल्प करूंगा। क्या बोलते हैं, मंजूर है? इंसान होता तो मानता था, पर मैं कैसे भूल गया। तू तो शैतान है।
जरूर कोई नई चाल चलेगा। तो भी इसकी हरकतों पर ध्यान रखना होगा तुझे। बहुत कॉन्फिडेंस था ना तुम्हें अपने आप पर। तुम्हें लगता था कि तुम दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव लड़की, जिसे चाहोगी उसे अपना दीवाना बना लोगी। You were wrong। कुछ नहीं हो तुम। एक मामूली से मिडिल क्लास आदमी को अपने बस में नहीं कर सकती। अरे है क्या वो चीज, वो रवि। औकात क्या है उसकी? पहले उसने मुझे प्रपोज किया, ये कहा कि दिल की गहराई से मुझसे प्यार करता है, और आज किसी और का पति बना बैठा है। ऐसा कैसे कर सकता है? सिर्फ पैसों की। आज अगर रवि देविका के साथ है तो सिर्फ उसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की वजह से। अगर मैं उसे 100 करोड़ दिखा दूं तो वो अपने आप मेरे पास चला आएगा। फाइन, अगर तुम्हें हासिल करने का यही तरीका है तो यही तरीका अपनाऊंगी मैं। तुम जो कीमत लगाओगे मैं उसे चुकाऊंगी, बट आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू, एंड दैट इज फाइनल। रवि की फोटो यहाँ सिया इस कमरे में आई थी पेपर ढूंढने के लिए। कहीं उसने ये फोटो तो नहीं देख ली? गॉड निवी, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? इतना वक्त क्यों लग गया तुझे? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। वीर जी, मैंने आपको बताया तो था कि मुझे टाइम लगेगा, और इतना आसान नहीं है उस घर से आना कि अपनी मर्जी से आ सकूं। पर आपका मूड क्यों ऑफ है? एकदम अचानक। सब ठीक तो है? माँ? अरे माँ को कुछ नहीं हुआ, एक जरूरी काम देना था तुझे, इसलिए तुझे बुलाया। लेकिन एक काम पूरी जिम्मेदारी से करना है तुझे। कैसा काम? तुझे रवि और देविका पर कड़ी नजर रखनी है। तुझे ये देखना है कि वो दोनों एक दूसरे के करीब ना है। लेकिन एक काम पूरी होशियारी के साथ होना चाहिए, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। पर ये सब अचानक? श्वेता, सवाल मत कर, जो मैंने बोला है ना वो कर दो। वीर जी, वो कमरे से बाहर आए तो मैं कुछ कर सकती हूँ, पर रात को तो वो एक ही कमरे में रहते हैं, तो मैं क्या करूंगी? अरे यही तो वक्त है जब तुझे अपना कर्तव्य दिखाना है। दिन में तो एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, लेकिन रात को जब वो अकेले है तुझे ये देखना है कि वो एक दूसरे के करीब है, दूर रहे। हाय रब्बा, वीर जी ये कैसे बातें कर रहे हैं आप चाहते हैं कि मैं उनके कमरे में जाके दखल दूं जब सब लोग सो रहे हो? अरे आप मेरे घर वालों को नहीं जानते, और वो जो मेरी सास है ना, अगर उसने मुझे देख लिया तो कच्चा चबा जाएगी मुझे। देख, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तेरी प्रॉब्लम है। तुझे कैसे करना है, क्या करना है, तू देखेगी, मैं नहीं। वीर जी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? रवि और देविका को रात में कैसे? आज का फंक्शन तो अच्छे से निपट गया, बस साक्षी से बात नहीं कर पाई। एक काम करती हूँ, उसको फोन कर लेती हूँ। हेलो दी। साक्षी, सब लोग घर पहुंच गए ना? हाँ दी। आज पूरे फंक्शन में तुझसे बात करने का टाइम ही नहीं मिला, फिर सोचा फंक्शन खत्म होने पे कर लूंगी, लेकिन तू जल्दी घर चली गई, इसीलिए फोन कर लिया। अच्छा एक बात बता, तुझे आज का फंक्शन अच्छा लगा ना? मतलब सारे परफॉर्मेंसेस, तैयारी करने का तो टाइम ही नहीं मिला था, रिहर्सल तक नहीं की थी मैंने तो। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा था, और आपका और जीजू का डांस वो तो बेस्ट था। आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। चल अच्छा है, तुझे पसंद आया, काफी है मेरे लिए। अच्छा पता है, मेरा कोई प्लान नहीं था डांस करने का, इसीलिए कोई तैयारी भी नहीं की थी। फिर पता चला कि तू चाहती है, तेरी स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि मैं और रवि डांस करें, इसीलिए कर लिया। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट? मैंने कब कहा दी? तूने कहा था ना कि फंक्शन खत्म होने से पहले तू चाहती है कि मैं और रवि डांस करें। नहीं तो, और ये अगर मुझे कहना होता तो मैं आपसे डायरेक्टली कहती ना। इसका मतलब रवि ने मुझसे झूठ बोला था?
आपको किसने कहा ये सब? किसी ने नहीं, वो शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। चल मैं फोन रखती हूँ, तू थक गई होगी, तू भी आराम कर ले, कल बात करती हूँ। गुड नाइट। ठीक है। एक और झूठ, मैं कैसे भूल गई कि झूठ तो उसकी रग रग में बसा है ना। झूठ बोलने से कभी बाज नहीं आ सकता। आज आने दो उसे, आज वो देखेगा कि मेरा गुस्सा क्या है। पता नहीं मुझे परेशान करके मुझे झूठ बोल के कौन सी खुशी मिलती है उसे। मुझसे कह रहा था कि साक्षी चाहती कि मैं और वो डांस करें, और मैं भी इतनी बेवकूफ हूं कि उसकी बात मान ली मैंने। अगर पता चल जाता ना मुझे वहां पर, तो सबके सामने उसको सुना देती। लेकिन कोई बात नहीं, आने दो उसे। आज बख्शूंगी नहीं मैं, अच्छे से सुनाऊंगी, अच्छे से क्लास लगाऊंगी। मेरी मजबूरी है, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा फायदा उठाता रहेगा मेरा। तूने आज बहुत गलत किया है रवि। साकेत को नीचा दिखाने के लिए तूने झूठ बोला देविका से। तुझे इस तरह इसकी फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहिए था। ठीक है, तू इसके प्यार के लिए तरसता है, लेकिन ये फीलिंग्स अपने आप उसके मन में आनी चाहिए। साकेत को चैलेंज किया, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने प्यार से ही झूठ बोलेगा। नहीं रवि, आज तूने बहुत ही घटिया काम किया है। देखो, कुछ भी कहने से पहले प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। उसके बाद तुम्हें जो कहना है, जो करना है, प्लीज कर लेना। एक्चुअली मुझे एक सच बताना है तुम्हें। बोलो, क्या बोलना है? मैंने तुमसे झूठ कहा था। कैसा झूठ? वो एक्चुअली साक्षी ने डांस करने के लिए नहीं कहा था, मैंने अपने से ही बात बनाई थी। इस वक्त मुझे इस बात के लिए बहुत गिल्ट है। मुझे मालूम है कि मैंने बहुत गलत किया है, और तुम मुझे उसके लिए जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी गलती के लिए मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए तुमसे? गलती मेरी है, मैं कैसे भूल गई? तुम्हारी तो आदत है बात बात पर झूठ बोलने की, बातें बनाने की, बेवकूफ बनाने की, और मैं हर बार बन भी जाती हूँ। और वैसे डांस के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे तुम्हें सबके सामने डांस के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए क्यों कहा था? क्यों चाहते थे कि मैं सबके सामने रिक्वेस्ट करूं तुमसे? रवि, सर झुकाकर खड़े मत रहो, मैं कुछ पूछ रही हूँ, जानना चाहती हूँ, और इसका जवाब चाहिए मुझको। मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे अच्छा लगेगा? कह तो ऐसे रहे हो जैसे मैं मरी जा रही थी तुम्हारे साथ डांस करने के लिए। मेरे साथ डांस करने के लिए नहीं, साक्षी की खुशी के लिए। मुझे लगा कि अगर हम दोनों डांस करेंगे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। देखा नहीं था कि फंक्शन पे कैसे बैठी हुई थी वो। फिर भी तुम मुझे बार बार छू क्यों रहे थे डांस करते वक्त? मेरे करीब आ रहे थे, मुझे सब दिख रहा था, सब समझ में आ रहा था। 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहा करो। ठीक है देविका, अगर मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, हमेशा तुमसे दूरियां बना के रखूंगा। I promise that. और अगर तुम्हें ऐसी कोई बात जो पसंद ना हो तो प्लीज मुझे बता दो। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे। मुझे बहुत नींद आ रही है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये देखो सो रहा है अभी तक। आंटी ने कहा था बैंक के काम से बाहर जाना है, इसको उठाना पड़ेगा। रवि,
सपने में भी जरूर किसके साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। फ्लर्ट नंबर 1 है। माँ सोए दो ना प्लीज, बहुत जोर से नींद आई है। माँ नहीं, मैं देविका। उठो, देविका हूँ मैं। तुम यहाँ पर? वो तुम्हें कहीं जाना है ना काम से, इसीलिए मुझे लगा आकर उठा दूं। भाई तेरी ये भीगी हुई जुल्फें, खिला हुआ चेहरा, दिल करता है कि बस देखता ही जाऊं। ओ हेलो, फिर ख्यालों में खो गए? अभी नींद के सपने पूरे नहीं थे क्या? और जल्दी उठ जाओ, आंटी ने कहा था तुम्हें कोई काम है बैंक का, और तुम तब से सो रहे थे इसीलिए मुझे उठाना पड़ा। तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। नाश्ता? अरे भाभी आपने क्यों तकलीफ की, मैं जाके ले लेता। नहीं नहीं, मम्मी जी बोल के गई थी तुम्हें सुबह सुबह चाय नाश्ता दे दूं। वो मैं पूजा की थाली मंदिर में रख कर आती हूँ। कुछ और चाहिए हो तो बता देना। नहीं भाभी, थैंक यू। हाय राम, ये दोनों तो दिन भर दिन करीब आते जा रहे हैं। कैसे रोकूं ये सब? अगर विजय को पता चला कि मैं कुछ नहीं कर पाई तो मुझे बहुत गुस्सा होंगे। कुछ तो करना होगा तुझे श्वेता, वो भी जल्द से जल्द। पता नहीं सिया ने रवि की फोटो देखी या नहीं। अगर देख ली होगी तो मुझसे 10 सवाल करेगी। क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं उसे? गुड मॉर्निंग दी। अच्छा दी, अच्छा हुआ आप जाग रहे हो। आपको पता है मेरे फोन में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप इसे फिक्स कर सकते हो क्या? कैसे पता लगाऊं इसने फोटो देखी या नहीं? लाओ दिखा। कैसे पूछूं इससे? सिया, मेरी वजह से तेरी पार्टी खराब हो गई, तूने वो पार्टी मिस कर दी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, सच्ची। इट्स ओके। वैसे सिया, कल जब तू इस कमरे में वो पेपर ढूंढ रही थी तो तूने एस्टन इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई फाइल देखी थी? नहीं, ऐसी तो कोई फाइल नहीं देखी मैंने। वो क्या है ना, मैंने एक डिजाइनर का प्रोफाइल उसमें रखा था और उसकी फोटो भी थी साथ में। Are you sure तूने कुछ नहीं देखा? हाँ दी, सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर देखा होता तो मैं आपको बोल देती। थैंक गॉड बच गए। आगे से बहुत केयरफुल रहना होगा। सिया को रवि के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सिया, ये ले, तेरे सारे कॉन्टैक्ट्स रिट्रीव हो। That's so nice दी। पता है मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। थैंक यू सो मच। You're welcome। अच्छा मैं कॉल करके आती हूँ, ठीक है? बाय। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, वरना रवि हमेशा हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा। It's time for action.